शादी से एक रात पहले सब कुछ सजा हुआ था। मंडप की छांव, रोशनी से चमकता लॉन और हर कोने में हंसी की गूंज। लेकिन मेरे अंदर कुछ खामोश सा चल रहा था। मैं यानी अवनी, और वो आरव, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। हम बचपन से साथ थे, स्कूल, कॉलेज, हर जगह साथ। लेकिन रिश्तों में कुछ बातें कभी शब्दों में नहीं ढलती। हम दोनों ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ था जो हमेशा नजरों के पीछे बहता रहा। अब जब मैं किसी और से शादी करने जा रही थी, आरव बस एक दोस्त की तरह सब में व्यस्त था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे मैं पढ़ सकती थी। शाम ढल चुकी थी, सभी थक कर अपने कमरों में जा चुके थे। मैं अकेले लॉन की तरफ निकल आई। हल्की ठंडी हवा और महकती रात की खामोशी मुझे छू रही थी। अवनी, पीछे से एक धीमी आवाज आई। मैं मुड़ी। वो आरव था। नींद नहीं आ रही क्या? मैंने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, कुछ बात करनी थी, उसने कहा। क्या करूं? उसने आखिरकार कहा। तुमसे बातें किए बिना चैन नहीं आता, और अब तुम्हारे बाद शायद कभी आएगा भी नहीं। हम दोनों लॉन के एक कोने में, फूलों के बीच रखी बेंच पर आकर बैठ गए। उसके हाथों में हल्का सा कंपन था। मैंने धीरे से पूछा, क्या बात है आरव? कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने मेरी तरफ देखा, उस नजर से जिसे बचना अब मुश्किल था। कल तुम शादी कर रही हो, और शायद मैं ये बात कभी कह नहीं पाता अगर आज की रात ना होती। उसकी आवाज धीमी लेकिन गूंजदार थी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं अवनी, बचपन से। लेकिन तुम्हारी खुशी में अपनी खामोशी छुपा ली। पर अब जब तुम हमेशा के लिए किसी और की हो जाओगी, मुझे डर लग रहा है कि ये दिल हमेशा अधूरा रह जाएगा। मैं अवाक रह गई, कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ उसकी आंखों में झांकती रही। क्यों कहा नहीं पहले? मेरी आंखें भर आईं। अगर तुम मुझे उस रात कह देते कि तुम मुझे चाहते हो, तो शायद सब कुछ बदल जाता। मैं बुदबुदाई। डर था, कहीं तुम्हें खो ना दूं। और तुम खुश थी, मुझे लगा शायद मुझे ही अपनी फीलिंग्स दबा लेनी चाहिए। मैंने उसका हाथ थामा, पहली बार, इस तरह। हम दोनों की खामोशियां एक दूसरे में बहने लगीं। एक अनकहा रिश्ता जो अब शब्दों में बाहर आ चुका था। एक रात है हमारे पास, मैंने धीरे से कहा। क्या तुम उसे हमारे नाम करोगे? उसने सिर हिलाया। कोई भविष्य की बात नहीं, बस उस पल को जिंदा महसूस करना था। हम दोनों चुपचाप लॉन से अंदर आए, मेरे कमरे की ओर। हर कदम भारी था, लेकिन दिल हल्का। कमरा हल्की सी रोशनी में डूबा था। हवा में मेहंदी की खुशबू थी। मैं दरवाजा बंद कर जैसे समय को रोक देना चाहती थी। आरव ने मेरी ओर देखा, जैसे हर लम्हा मेरी आंखों में दर्ज करना चाहता हो। मैंने अपनी चुन्नी धीरे से उतारी। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा। ना कोई हड़बड़ी, ना कोई अधिकार, बस एक सुकून भरा स्पर्श। वो मेरे पास आया और उसकी उंगलियां मेरे गालों को छूती हुई मेरे बालों तक आईं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने फुसफुसाया। आज? मैंने मुस्कुराकर पूछा। हर रोज, लेकिन आज जैसे आखिरी बार देख रहा हूं। उसकी आवाज में एक कंपन था। मैंने उसकी ओर देखा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखों में नमी थी। मैंने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया और पहली बार अपने दिल की धड़कन उसकी बाहों में महसूस की। उसने मेरी मेहंदी से सजी हथेलियों को देखा और हल्के से चूमा। ये नाम किसका लिखा है? उसने पूछा, मजाक में। अब भी तुम्हारा, मैंने कहा, और आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरी ठोड़ी उठाई और मेरी आंखों में झांका। क्या मैं तुम्हें आखिरी बार अपने दिल से लगा सकता हूं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस खुद को उसकी बाहों में समर्पित कर दिया। हम एक दूसरे की बाहों में समा गए। उसकी गर्म हथेलियां मेरी पीठ पर थीं और मेरा सिर उसके सीने पर।
दिल की धड़कनों से जो कहानी लिखी जा रही थी उसे बस हम ही समझ सकते थे। उसने मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए मेरी साड़ी की पिन धीरे से खोली। कपड़ों के परे हमारे मन भी एक दूसरे के सामने निर्वस्त्र हो गए। हम दोनों ने उस रात कोई हद नहीं लांघी, लेकिन हर स्पर्श, हर आलिंगन इतना गहरा था कि जिस्म से ज्यादा आत्माएं करीब आईं। मैंने उसकी उंगलियों की गर्मी को अपने बदन पर महसूस किया और उसके होठों की नरमी जब मेरी गर्दन से लगी तो मेरा पूरा वजूद कांप उठा। धीरे धीरे वो बिस्तर पर मेरे साथ लेटा। मेरी बाहें उसके गले के इर्द गिर्द थीं। हमारा आलिंगन एक ध्यान की मुद्रा सा हो गया, शारीरिक नहीं, आत्मिक। उस रात हमने एक दूसरे को वैसे महसूस किया जैसे रूह को रूह से जोड़ा जाता है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई लालसा नहीं, बस एक चाहत जो बरसों से पिघलती रही थी। रात के आखिरी पहर में जब वो मेरी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाए लेटा था, मैं उसके कंधे पर सिर रखे सोने का नाटक कर रही थी। कल सुबह हम दोनों फिर से दोस्त होंगे, उसने धीरे से कहा। मैंने आंखें खोली और वो जो आज हुआ हमेशा के लिए याद रहेगा, लेकिन शायद कभी दोहराया नहीं जाएगा। मैं मुस्कुराई, या शायद कभी किसी मोड़ पर फिर से वो भी मुस्कुरा पड़ा। सुबह की पहली रोशनी कमरे में आई। मैंने उसकी उंगलियां धीरे से छोड़ी, जैसे कोई सपना अलविदा कह रहा हो। वो चला गया और मैं दुल्हन बन गई। लेकिन उस रात का एहसास वो मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची कविता बन गया। दोस्तों, कभी कभी शादी होकर भी प्यार अधूरा रह जाता है और कभी बिना उसके भी मुकम्मल हो जाता है, उस रिश्ते की तरह जिसका कोई नाम नहीं रह जाता, बस पूरा होने का एहसास रह जाता है। अगर ये कहानी पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक और दिल से निकली दास्तान के साथ।